हेलो एवरीवन, हम बात करेंगे क्लास 7 मैथ्स चैप्टर इंटीजर है आपका एक्सरसाइज 1.1। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है डिटरमाइन ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। यहाँ पे देखिए जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं आपके जो ज़्यादा लेंदी होंगे उसका प्रॉपर सोल्यूशन करके दिखाएंगे और जो छोटे क्वेश्चन हैं उनको डायरेक्ट ही हम यहाँ पे कर लेंगे क्वेश्चन को। और इससे पहले मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा, यहाँ पे मतलब इंटीजर की बात हो रही है, चैप्टर आपका कौन सा है इंटीजर, और उसके बेसिस पे मैं यहाँ पे कुछ रूल पहले डिस्कस कर दे रहा हूँ इंटीजर के। ये है आपका रूल्स, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन का रूल है, क्या क्या है यहाँ पे देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है, अगर दो प्लस का साइन है, अगर इनटू करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव आता है, एंड दो यहाँ पे प्लस एंड माइनस है तो आपका निगेटिव, माइनस एंड प्लस निगेटिव, एंड माइनस माइनस पॉजिटिव, ठीक है। तो इस बेसिस पे आप यहाँ पे देख सकते हैं। एंड यहाँ पे आगे देखेंगे हम, तो ये है थे रूल। और यहाँ पे एक की पॉइंट हम देख सकते हैं, अगर पॉजिटिव और पॉजिटिव मतलब सेम साइन है, सेम साइन मीन्स यहाँ पे प्लस और यहाँ माइनस माइनस, अगर सेम साइन है दोनों तो आपका क्या आ रहा है, ये कॉमन हो रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। और आपका अगर अपोजिट साइन है, यहाँ पे देखिए अपोजिट साइन है तो क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। ये अंडर हमें ज़्यादा बेटर तरीके से माइंड में सेट करने के लिए है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जो क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन 1 के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे ये तो आपका डायरेक्ट है, 12 7 जो आपको डायरेक्ट कर सकते हैं, बट यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे साइन की बात हो रही है। 12 इंटू प्लस 7, अगर साइन नहीं दिया रहता किसी भी नंबर में तो आपका साइन क्या माना जाता है, प्लस का साइन। तो यहाँ पे प्लस 12 इंटू प्लस 7, तो यहाँ पे साइन नहीं दिया है तो यहाँ प्लस मानेंगे, ठीक है। प्लस इंटू प्लस आपका भी मैंने बताया, अगर दो सेम साइन है तो क्या आता है, पॉजिटिव आता है। और 12 7 जा 84, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये तो छोटे क्वेश्चन है, बस यहाँ पे हमारा इंपॉर्टेंस मेन मोटिव है साइन का। इंटीजर पढ़ रहे हैं तो हम पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। और ज़ीरो जो है, मैंने की पॉइंट की क्लास जब ली थी तो उसमें मैंने डिस्कस किया था, ज़ीरो इज़ नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पे सेकेंड पॉइंट देखेंगे, -15 इंटू 8। अब 8 यहाँ पे साइन नहीं है तो मैंने बताया आपको कि हमेशा प्लस साइन लेते हैं, तो यहाँ पे डायरेक्ट इंटू कर लेंगे, ठीक है। डायरेक्ट आप यहाँ पे माइनस, और एक चीज़ और, माइनस इंटू प्लस, तो मैंने बताया अपोजिट साइन है तो क्या आएगा, नेगेटिव। ओवरऑल जो आंसर होगा आपका क्या आएगा, -15 इंटू 8, ये हो जाएगा माइनस, और 8 5 जो 40, आप इंटू ऐसे कर लीजिए या डायरेक्ट 15 का टेबल कर लीजिए, ठीक है। 8 5 जा 40, 4 कैरी हुआ आपका, 8 1 जा 8, 8 4 12, ठीक है, 120। या 15 8 जा क्या होता है, 120, और साइन प्लस इंटू माइनस इंटू प्लस माइनस, ओके। एंड थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, -25 इंटू, यहाँ पे -25 इंटू -9, ये क्वेश्चन है आपका। तो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे दोनों सेम साइन है, प्लस यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, तो मैंने बताया माइनस इंटू माइनस क्या होगा है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। सेम साइन, अगर प्लस प्लस इंटू हो रहा है तो भी प्लस होगा, माइनस माइनस इंटू हो रहा है तो भी प्लस होगा। साइन का ज़्यादा अच्छे से हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पे -25 इंटू -9 करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस आ जाएगा, और प्लस साइन शो नहीं करते, आप दिखाइए या ना दिखाइए उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे 25 9 जा, अगर आप टेबल 25 8 जा क्या होता है, 200 समथिंग, ठीक है। और 9 जा अगर बात करेंगे, 9 5 जा 45, 25 8 जा कितना होता है, 8 5 जा 40, 8 2 जा 16 16, और 4, हाँ 20 होता है, 200 ही होता है, ठीक है। एंड 9 जा हो जाता है 225 होता है, ठीक है। 25 9 जा 225, अगर आपको इंटू करना है तो देख लीजिए, 25 में 9, 9 5 जा 45, 9 2 जा 18, 18 9 20, 4 कैरी हुआ था, 9 2 जा 18, 18 4 22, ठीक। तो यहाँ पे आंसर इसका क्या आ जाएगा, 225, वो भी प्लस का, प्लस साइन दिखाइए या ना दिखाइए कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद हम फोर्थ पॉइंट की बात करेंगे, यहाँ पे प्लस का साइन, प्लस इंटू माइनस, इसका आंसर माइनस में आएगा। और 125 इंटू 8 का इंटू करिए, 8 5 40,
8 टू जा 16, 16 और 4 कैरी है तो आपका 20 हो जाएगा। 20 में 0 रखेंगे यूनिट प्लेस और 2 कैरी हो जाएगा, 2 आपका कैरी हो जाएगा। 8 टू जा 16, 16 और 4 20, फिर 8 1 जा 8, 8 टू 10, ये आपका -1000 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। और जिनको आपको जिन बच्चों को प्रॉपर सोल्यूशन देखना है तो यहाँ मैंने प्रॉपर सोल्यूशन भी करके दिखाया है सबका 1 बाय 1। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा। वहाँ पे मैंने प्रॉपर करके दिखाया है कि किस तरीके से करेंगे। यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस, ये आपका आंसर है, ये आपका ये है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने प्रॉपर सॉल्व भी कर दिया है, यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ समझने के लिए, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। यहाँ पे फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट, इसमें भी प्रोडक्ट करना है लेकिन इसमें 3 नंबर है। यहाँ पे 3 इंटू, क्वेश्चन है आपका 3 इंटू -8 इंटू 5, तो आप इस तरीके से इंटू कर सकते हैं 8 3 जा। लेकिन आप एक चीज़ और ध्यान रखना, अगर आपको डायरेक्ट टेबल लेना है तो ये 5 3 जा 15 कर सकते हो। 15 का टेबल ज़्यादातर बच्चों को पता होता है, तो 15 8 जा हम डायरेक्ट कर सकते हैं, 120 -120 आ जाएगा, ठीक। और यहाँ पे साइन का मैं बता दूँ, इसमें 3 इंटू -8 इंटू 5, तो यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस, और 8 3 जा 24 इंटू 5। आप इंटू कैसे भी कर लीजिए, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10 12 माइनस 120 एंड 9, ये भी है। यहाँ प्लस का साइन मानेंगे, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस। अब प्लस का साइन जो आंसर आएगा प्लस में आएगा, और इसको शो नहीं करते मैंने बताया, तो आपका डायरेक्ट आंसर आएगा 6। यहाँ पे 6 3 जा 18, आप इंटू ऐसे कर लीजिए। एक्चुअली मैं ऐसे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको टेबल पता है, 6 3 जा 18, 18 9 जा डायरेक्ट टेबल कर सकते हो। लेकिन जिनको नहीं पता है तो आप कैसे भी आप इंटू करके भी बच्चे शो कर सकते हैं। 9 3 जा 27, अगर आपको इस तरीके से दिखाना तो हम -27 इंटू -6, अब माइनस इंटू माइनस प्लस, 6 7 जा 42, 4 कैरी हो गया, 6 2 जा 12, 12 और 4 12 एंड 4 16 हो जाएगा, 12 एंड 4 162 प्लस का आंसर आ जाएगा, ठीक। एंड थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, इसमें भी -2 इंटू 36 इंटू -5। तो इसमें क्वेश्चन में क्या करेंगे, 5 2 जा 10 कर देंगे, तो हमारा 0 एक आ रहा है और माइनस इंटू माइनस प्लस। तो आप देखेंगे क्या, यहाँ पे +10 आ गया और बचा क्या है 36। तो अगर 10 आ गया तो हमें इंटू करने की ज़रूरत भी नहीं होगी, डायरेक्ट 360 कर लेंगे, ठीक। ये आपका आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन में थोड़ा हमें नंबर यहाँ पे बड़े दिख रहे हैं, तो इन नंबरों के लिए हम करते क्या हैं ये पहले देख लीजिए। इसमें हमें प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ती है। प्रॉपर्टी में मतलब किस तरीके से, देखिए यहाँ पे 1487, 1487, 327, 487, 327। अब एक चीज़ देखिए, 327 एंड 327 दोनों में है, तो ऐसे में हम क्या करते हैं कि इनमें से 327 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। बचेगा क्या आपका 327, 327, ये तो बाहर ले लिया, बचा क्या 1487 और -487, और यहाँ पे प्लस इंटू माइनस माइनस ही हो जाएगा ओवरऑल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पूरा माइनस ही है, और ये हो गया 327 इंटू, अब देखिए 1487, 487, 487 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 0001, तो मतलब 1000 का इंटू करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा 327 और मल्टीप्लाई 1000, 30 लगा दीजिए, बस ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे सिमिलर वे में इसमें भी देखिए, इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है 28945, 28945 कॉमन दिख रहा है, और बच क्या रहा है यहाँ पे 99 यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बच रहा है। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पे 2 माइनस है तो माइनस माइनस प्लस बचेगा, और यहाँ पे तो मैंने ये पूरा कॉमन ले लिया है 28945, तो यहाँ बचेगा 1, तो ये हो जाएगा 28945 इंटू 99 प्लस 100 हो जाएगा, और इसमें डायरेक्ट हम क्या करेंगे 2894500, 2 0 लगा देंगे, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। इसका भी अगर आपको सोल्यूशन करना है जिन बच्चों को, तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे प्रॉपर मैंने करके दिखा दिया है। थर्ड क्वेश्चन,
सॉरी इसमें मिस हो गया है। देखते हैं कहाँ पे है। ये रहा आपका। अगर जिनको सोल्यूशन प्रॉपर वे में देखना तो यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया थर्ड क्वेश्चन। फिर उसके बाद थ्योरेटिकल क्वेश्चन उसको डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। फिर फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ में देखिए क्या है, ये फिलअप टाइप का फिल करना है पूरे बॉक्स को। कंप्लीट द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन टेबल। मल्टीप्लिकेशन टेबल में दिया गया है और इसको फिल करना है। फर्स्ट नंबर यहाँ पे दिया गया है, बिल्कुल आसान है। इज़ द मल्टीप्लिकेशन टेबल सिमेट्रिकल अबाउट द डायगोनल ज्वाइनिंग द अपर लेफ्ट कॉर्नर लोअर राइट कॉर्नर, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, -4 जो आएगा इंटू करके यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 4 4 जा 16 और माइनस इंटू माइनस प्लस, तो यहाँ पे 16 आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे -4 और -3 इंटू करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 3 जा 12 और प्लस का 12। ऐसे यहाँ पे 4 माइनस माइनस प्लस, 4 2 जा 8, 4 यहाँ पे -4 है -1 तो हम प्लस हो जाएगा, 4 1 जा 4, यहाँ पे 0 ही आएगा, 4 1 जा, यहाँ पे 4 में 0 का इंटू करेंगे, यहाँ पे 4 आएगा, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16। इस तरीके से ऐसे ये पहला कॉलम हो गया। इस तरह के सेकेंड कॉलम भरेंगे, 3 4 जा 12 प्लस का, फिर 3 3 जा 9 प्लस का, प्लस इसलिए आ रहा है क्योंकि माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस माइनस प्लस, 3 2 जा 6, फिर -3 इंटू -1 3 हो जाएगा प्लस का, यहाँ पे 0 आएगा, 0 में कुछ भी इंटू करेंगे 0 आएगा, फिर -3, फिर -6 -12 -3 4, यहाँ पे तो सॉरी यहाँ पे -9 यहाँ पे 12, ठीक। इस तरीके से आप सभी कॉलम भर सकते हैं। मतलब ये नंबर लेना है इसके साथ, ये इसके साथ, मतलब इस लाइन को पूरा लेना है, फिर इसको इस लाइन के साथ पूरा फिल कर देना है। जैसे हमें मान लीजिए 3 लेना है तो इसका इंटू इसके साथ करेंगे जो आएगा यहाँ लिखेंगे, फिर इसका इंटू यहाँ इसके साथ करेंगे जो आएगा यहाँ लिखेंगे, फिर इसका इंटू इसके साथ लिखेंगे जो आएगा। इस तरीके से आप पूरा हर लाइन को फिल कर सकते हैं, ठीक है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट में लिख देना, मैं इसको पूरा डिस्कस कर दूँगा। बिल्कुल आसान है। एंड क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे यहाँ पे, डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विद -1। डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मीन्स इंटू होता है -1। अगर इनका 58 इंटू -1 करेंगे तो क्या आएगा आंसर, ये पूछा जा रहा है। तो 1 में इंटू करिएगा तो वही रहता है, बस यहाँ पे क्या आ जाता है, माइनस साइन है तो माइनस प्लस यहाँ पे मानते हैं, मैंने बताया साइन अगर ना 2 लिखा है तो अगर प्लस लिखे या ना लिखे, लेकिन हम यहाँ पे साइन प्लस का ही लेते हैं, तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा और ये आपका 58। एंड 0 का इंटू करेंगे -1 में। सेकेंड क्वेश्चन, 0 इंटू -1 क्या होगा, 0 ही होगा। -225 इंटू -1 तो माइनस माइनस क्या होगा, +225 बचेगा इसका, ठीक। एंड सिक्स्थ क्वेश्चन देख लीजिए, आसान सा ये भी। व्हाट विल बी द साइन ऑफ द प्रोडक्ट, इट विल बी मल्टीप्लाई टुगेदर। जो स्टेटमेंट दिया गया अगर हम इसको इंटू करेंगे तो पूछा जा रहा है कि आंसर क्या आएगा, ठीक है। इसको थोड़ा साइज बड़ा कर लेते हैं। देखिए सिक्स्थ में क्वेश्चन देखते हैं, 8 निगेटिव इंटीजर, 8 क्या है निगेटिव एंड 1 पॉजिटिव, और 1 क्या है पॉजिटिव है। पॉजिटिव में आप शो करिए या नहीं कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा -8 1 जा 8 और ये हो जाएगा -8। ये तो पूछा है कि साइन क्या होगा, तो क्या लिखोगे आप, निगेटिव, ठीक, फर्स्ट का। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, 21 निगेटिव बोला गया है इंटीजर एंड 3 पॉजिटिव इंटीजर। इसका इंटू करने पर प्रॉपर में लिख दे रहा हूँ मैं, 21 क्या है निगेटिव एंड 3 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव है तो हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस। आंसर क्या आ जाएगा माइनस में, तो आंसर निगेटिव हो जाएगा इसका भी। इसका करेंगे तो 199 क्या है निगेटिव एंड 10 पॉजिटिव इंटीजर, तो यहाँ पे 10 पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 10 क्या है पॉजिटिव, तब भी क्या आ जाएगा निगेटिव में आ जाएगा, एक जीरो लग जाएगा, 1990। सेवन्थ क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, सेवन्थ बहुत प्यारा क्वेश्चन है। सेवन्थ में देखेंगे तो यहाँ पे देखिए बोला गया है कि 8 + 9 और इंटू 10 एंड 8 + 9 इंटू 10। तो बोला गया विच इज़ ग्रेटर, इसमें से बड़ा कौन सा है। तो पहले इनको सॉल्व करेंगे, हमेशा ब्रैकेट पहले सॉल्व करेंगे, 9 8 17
और इंटू 10 करेंगे तो एक जीरो लग जाएगा, और इसको इसमें हो जाएगा 90 और प्लस 8 ही हो जाएगा 98। तो बड़ा कौन सा है, ये आपका ग्रेटर देन हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड, ये आपका 8 माइनस 9 इंटू 10, ब्रैकेट का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, और 8 माइनस 9 इंटू 10, तो ये क्या आ जाएगा 8 माइनस 9 -1 इंटू 10, तो ये आ गया -10। और इसमें क्या करेंगे, अब यहाँ भी ब्रैकेट है तो ये 10 9 जो 90, पहले ब्रैकेट सॉल्व करिएगा, और फिर इसके बाद आ जाएगा 10 माइनस 8 करेंगे 2, और यहाँ पे 80, इसका माइनस करेंगे तो आ जाएगा -82। अब बड़ा कौन सा है, अब यहाँ पे ध्यान रखना है जो बच्चों को इंटीजर, -10 और -82, इसमें ग्रेटर देन कौन सा है, हमेशा जो नेगेटिव कम होगा, नेगेटिव का नंबर अगर दो नंबर नेगेटिव में है तो जो कम होगा वो हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन होता है। ये हो गया आपका सेकेंड, ठीक। एंड थर्ड पॉइंट देखेंगे यहाँ पे। थर्ड पॉइंट में देखिए यहाँ पे -2 -7 हो जाएगा, और इंटू -6, ठीक। सॉरी, इसका तो यहीं तक था, और ये हो जाएगा -6 का इंटू, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले कौन सा सॉल्व करेंगे हम, यहाँ पे इंटू का साइन पहले देखेंगे -2, और इंटू 6 5 से माइनस माइनस प्लस 30, और ये हो जाएगा -120, सॉरी 60 है, 3 2 जा 6 हो जाएगा -60, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 6 जा 42, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे हमेशा प्लस का नंबर, अगर एक प्लस और एक माइनस है तो प्लस नंबर बड़ा होगा, 42 ग्रेटर है। ये भी हो गया आपका। अब हम क्वेश्चन 8 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, इफ़ a इंटू -1 इक्वल्स टू -30, तो कह रहा है कि इज़ द इंटीजर, यहाँ पे a पॉजिटिव और नेगेटिव, जो a होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यहाँ पे a, इस a की बात हो रही है, a क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। तो यहाँ पे देखिए यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो a इक्वल्स टू निकालेंगे तो -30 अपॉन -1 माइनस माइनस प्लस, तो हो जाएगा 30। तो क्या आ रहा है, प्लस में आ रहा है, तो इसका आंसर क्या लिखोगे आप, a इज़ अ पॉजिटिव। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। इसमें भी पूछा है कि अ इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव, जो a आ रहा है a इंटू -1 इक्वल्स टू 30, तो पूछा जा रहा है a की वैल्यू निकालेंगे तो 30 अपॉन क्या होगा, -1, तो यहाँ प्लस माइनस है तो यहाँ पे क्या आएगा, -1, तो ये आपका नेगेटिव ऑप्शन हो जाएगा, आंसर जो आएगा नेगेटिव आएगा। फिर इसके बाद 9th क्वेश्चन देखेंगे, वेरीफाई का है, यहीं पे करने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा आप लोग। तो ये हो जाएगा 19, फर्स्ट क्वेश्चन 19 इंटू, ये आपका ब्रैकेट में है तो ये हो जाएगा 7 प्लस माइनस है ना, तो ये हो जाएगा 7 प्लस इंटू माइनस -3, ब्रैकेट आपका जो भी है देख लेना आप लोग। तो ये, और फिर इसके बाद मैं इसको भी राइट हैंड में सॉल्व करते चल रहा हूँ। 19 7 जा, तो यहाँ पे और यहाँ पे प्लस -57 आएगा, 19 3 जा 57, और यहाँ पे फिर इंटू करेंगे 7 9 जा 42, 7 9 जा 63, 6 कैरी हुआ, 7 1 जा 7, 7 और 6 13, ठीक, 133, और इसमें आ गया 19 इंटू 7 माइनस 3 क्या होगा, 4, और यहाँ पे क्या आएगा 133 माइनस 57, तो 13 माइनस 7 कितना होगा, 6, यहाँ पे 2 बचा, 12 माइनस 5 7, और यहाँ पे ये मतलब बोरो दे दिया था तो यहाँ पे बस 76 बच रहे हैं, और यहाँ पे बचेगा 4 9 जा 36, और 4 1 जा 4, 4 और 3 7, 76, ये दोनों क्या आ रहे हैं, यहाँ पे इक्वल आ रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या लिखेंगे, वेरीफाई, अगर इक्वल आएंगे तो क्या लिखेंगे, वेरीफाई। सेकंड देखेंगे, यहाँ पे सेकंड में यहीं पे सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, 23, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, प्लस प्लस, तो माइनस प्लस और प्लस 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 ही होगा, 19 माइनस 5 कितना होगा, -14, और इसमें देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 5 3 जा 15, और माइनस माइनस प्लस में आएगा 5, ये आपका माइनस माइनस प्लस, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 10 और 1 11, और यहाँ पे माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस, अब इंटू कर लीजिए 23 इंटू 19,
तो ये हो जाएगा 9 3 27, 9 2 18, 18 ये आपका 27 है, 9 2 18, 18 और 2 20, और यहाँ पे 1 3 3, 1 2 2। तो ये आपका आंसर क्या आ रहा है 7, और यहाँ पे 3, और यहाँ पे 4, 437। इसका आंसर टोटल आ रहा है 437। ठीक है, और इसका आपको क्या करना पड़ेगा, इनटू करना पड़ेगा। तो इसमें मैंने इनटू किया है यहाँ पे थोड़ा, ये आपका मैं चलिए इनटू भी कर दे रहा हूँ। 14 3 जा 42 होता है, 4 कैरी हुआ, 14 2 जा 20, 28 28 और 4 28 29 30 32। ये देखिए फिर से 14 3 जा कितना होता है 42, 4 कैरी हुआ, 14 2 जा 26 26, ये 30 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 42 जा 28 28 और 4 28 29 30 32 होगा, सॉरी यहाँ पे 322 आ रहा है, और यहाँ पे माइनस करिए 437। अब देखिए ये तो प्लस में आ रहा है और ये आपका माइनस में आएगा। 437 माइनस 115 करेंगे तो आपका आंसर निगेटिव में आएगा। तो ऑब्वियसली जो भी आएगा इक्वल, एक प्लस में आ रहा है एक माइनस में आ रहा है, तो ये इक्वल नहीं होगा, तो ये हो जाएगा नॉट वेरीफाई। 10 क्वेश्चन की बात करेंगे। 10 क्वेश्चन में दिया स्टेटमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स बेसिस पे दिया है। प्रोडक्ट ऑफ ए पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर इज नेगेटिव। बिल्कुल, प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या होता है नेगेटिव, तो मैंने शुरू में ही बताया था, तो ये आपका ट्रू हो जाएगा फर्स्ट। सेकंड देखेंगे, द प्रोडक्ट ऑफ 3 नेगेटिव इंटीजर इज नेगेटिव इंटीजर। 3 नेगेटिव हैं, अगर 1 2 3 ऐसे 3 निगेटिव यहाँ पे हैं, तो प्लस इंटू माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, निगेटिव ही आएगा, तो ये भी करेक्ट है। फर्स्ट सेकंड दोनों ट्रू हैं। थर्ड देखेंगे, ऑफ द 2 इंटीजर इफ़ 1 इज़ निगेटिव, एक निगेटिव है, देन देयर प्रोडक्ट मस्ट बी पॉजिटिव। नो, यहाँ पे देखिए एक निगेटिव और एक पॉजिटिव है, तो बोला जा रहा है कि क्या पॉजिटिव आएगा, नहीं, प्लस इंटू माइनस नेगेटिव आएगा, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा, और ये दोनों क्या हैं ट्रू हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे, फॉर ऑल नॉन जीरो इंटीजर ए एंड बी, नॉन जीरो इंटीजर ए एंड बी ऑलवेज ग्रेटर देन आइदर ए और बी। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, इसमें बोला जा रहा है कि नॉन जीरो इंटीजर है, नॉन जीरो इंटीजर ए एंड बी ऑलवेज ग्रेटर देन आइदर ए और बी। कह रहे हैं कि क्या ये मतलब जो इसके ए और बी की वैल्यू होगी वो क्या हमेशा ए और बी से बड़ी ही आएगी, क्या ग्रेटर देन ए और बी। मान लेते हैं -1 एक लेते हैं, एक 3 लेते हैं, ठीक है, इसका इंटू करेंगे तो देखिए क्या आएगा, ए और बी 2 इंटीजर है, 0 एक भी नहीं है, तो ये -1 इंटू 3 लेंगे तो ये आ रहा है -3। ठीक है, तो क्या ये बोल रहा है कि या आइदर ए और बी हमेशा ए और बी से बड़ा ही होगा, नहीं ऐसा तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि ए से छोटा है, ये बड़ा तो हो नहीं रहा, और इससे तो ऑलरेडी छोटा ही है, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। फिफ्थ देखेंगे, द प्रोडक्ट ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव इंटीजर में भी 0। प्रोडक्ट ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव इंटीजर में भी 0 हो सकता है क्या, नो, ये भी 0, ये भी फॉल्स, क्योंकि बोला गया निगेटिव इंटीजर, निगेटिव का कुछ भी लीजिए और कुछ भी पॉजिटिव लीजिए तो कभी भी 0 नहीं होगा। इनटू बोला गया प्रोडक्ट, तो कभी भी 0 नहीं होगा। यहाँ पे 0 नहीं ले सकते क्योंकि बोला गया निगेटिव और पॉजिटिव, तो 0 एक, ये बस सोचना कि 0 भी इंटीजर है तो 0 ले लें, क्योंकि 0 नाइदर निगेटिव नॉर पॉजिटिव, ना तो पॉजिटिव है ना ही निगेटिव है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। लास्ट देखेंगे, there does the not exist an integer b such that for a greater than 1 a cross b equals to b cross c equals to b।
देयर डज नॉट एग्जिस्ट एन इंटीजर बी सच दैट, बोला जा रहा है कि ए अगर 1 से बड़ा है, मान लेते हैं 2 है, ठीक है, 1 से बड़ा है, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एन इंटीजर बी सच दैट फॉर ए ग्रेटर दैन 1, अगर 1 से बड़ा है तो b मान लेते हैं 3 ले लें तो, और यहाँ पे b की वैल्यू 3 इंटू 2, तो ये तो इक्वल ही आएगा। और ये कह रहे हैं कि क्या बराबर b के ही होगा क्या, नहीं, तो ये भी आपका फॉल्स ही लग रहा है, ठीक है। तो ये थे आपके एक्सरसाइज फर्स्ट। ऐसे ही नेक्स्ट एक्सरसाइज हम डिस्कस करेंगे। ओके।